हाय एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ इंट्यूशन। वी आर गोइंग टू कवर ब्रॉडली 3 टॉपिक्स टुडे। वॉट एग्जैक्टली इज इंट्यूशन अबाउट, इंट्यूशन होता क्या है। सेकेंडली, डू वी ऑल हैव इंट्यूशन विद इन अस, क्या हम सब में इंट्यूशन हाजिर है। और तीसरा, अगर है तो हम उसे बाहर कैसे उभर के निकाल के आए। हाउ डू वी प्रैक्टिस इंट्यूशन एंड हाउ डू वी मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइव्स। I am absolutely in love with the study of intuitive behaviors and practicing it. I myself practice a lot of intuition myself, which is why I'm also good at the card readings that I do. And I'm sure all the card readers that are listening to my podcast right now will agree to this fact that to be able to perform a successful card reading, you need to trust your intuition no matter what. तो पहली बात तो ये है कि इंट्यूशन होता क्या है। इंट्यूशन के काफ़ी सारे बड़े सारे डेफिनेशंस हैं। या तो आप उसे गट फीलिंग बता दीजिए, या तो फिर आप उसे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट बता दीजिए। कुछ लोग उसे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट डिफ़ाइन करते हैं, रिलेट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओवर ईयर इज इंट्यूशन। एक वो थॉट, एक वो फीलिंग है जो आपके अवेयरनेस में, आपके परसेप्शन में आ जाती है इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट और सिचुएशन इन योर लाइफ, जब आपका कॉन्शियस माइंड है आपको कोई कारण नहीं दे पाता है कि आप ये क्यों फील कर रहे हैं। बट आप ये जानते हैं कि जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप थिंक कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, दैट इज़ द मोस्ट राइट थिंग फॉर यू टू डू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। आप जानते हैं कि ये सही है, इसके अलावा और कुछ सही है ही नहीं। या तो आप उसको वैल्यूज़ और बिलीव्स का नाम दे दीजिए कि हमारे वैल्यूज़ और बिलीव्स ये कहते हैं, इसीलिए मैं ये सो एंड सो एक्शन थिंक कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आई एम फीलिंग दिस फीलिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन और एनीथिंग। आपका कॉन्शियस माइंड आपको रीजनिंग देने की कोशिश करेगा, बट सच तो ये है कि दैट इज़ एक्चुअली योर इंट्यूशन ट्राइंग टू टेल यू, लाइक योर सिक्स्थ सेंस, दैट ये जो चीज़ है आपके अवेयरनेस में, यही आपके लिए सही है। आप यही करिए तो आपकी जो प्रगति है दुगनी चौगनी हो जाएगी। क्या इंट्यूशन हम सब लोगों में मौजूद है? येस, डेफिनेटली हम सब लोगों में मौजूद है। आई फील दैट वी आर अ पार्ट of the same universal energy where all the particles and sub-particles, and we have transferred from the same universal source of energy, right? Energy is neither created or destroyed, it is transferred from one form to the other. We are also a form of energy. और अगर हम सेम सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वी विल शेयर द सेम क्वालिटीज़ ऑन अ हायर लेवल। वी विल ऑल शेयर द सेम क्वालिटीज़, इवन ह्यूमन बींग्स। आई कंसिडर us not to be the higher race, I consider us only as a part of the nature. हम बहुत लोग ये भूल जाते हैं, हमारी परसेप्शन ऐसी हो गई है कि हम जो है सुपीरियर रेस हैं। हम सुपीरियर रेस नहीं हैं, हम एक एनवायरनमेंट का भाग है। अगर मदर अर्थ चाहती, अगर ये यूनिवर्सल एनर्जी चाहती तो हमारा क्रिएशन ही नहीं होता, राइट? हम एक वो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट और नेचर है जो सर्वाइव कर गया। दैट्स द थिंग। सो येस, इंट्यूशन इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सो एंड सो पर्सन ज्योतिष हैं तो उनका इंट्यूटिव पावर ज़्यादा है, सो एंड सो पर्सन टैरो कार्ड रीडर है, सो एंड सो पर्सन साइकिक है, सो एंड सो पर्सन तांत्रिक विद्या का ज्ञान जानते हैं। नहीं, ये लोगों का इंट्यूशन ज़्यादा ज़रूर है, बट दैट डजंट मीन कि आप में इंट्यूशन मौजूद नहीं है ना। इन लोगों में, हीलर्स में, साइकिक्स में इंट्यूशन ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ सरेंडर एंड डिटैचमेंट, विच गेट्स मी टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर पॉडकास्ट टुडे, कि इंट्यूशन को बाहर कैसे निकाल के लेके आए, उसको उभारे कैसे, और उसे हम अपनी जीवन में प्रैक्टिस कैसे करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, गुरु मंत्र ऑफ प्रैक्टिसिंग इंट्यूशन इज़ सरेंडर। इसके अलावा कोई टिप है ही नहीं। बेसिकली आप जितना अपनी लाइफ में सरेंडर करते जाएंगे, आपके थॉट्स को, एक्शंस को, आपकी रिजिडिटी को जितना आप
खोलते जाएंगे, उन नॉट्स को, उन बिलीव्स को अनलर्न करते जाएंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है। जितना आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंट्यूशन, आपका कनेक्ट टू द हायर सेल्फ, आपका सिक्स्थ सेंस, आपका अवेयरनेस उतना ही बढ़ता जाएगा। डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जो भी आपका फेथ है, आप फॉलो करते हैं, उस फेथ के आप रिलेटेड मंत्रा मेडिटेशंस कर सकते हैं। गेट कनेक्टेड टू मदर अर्थ। सुबह विदाउट वेयरिंग योर शूज़ अगर आप ग्रास पे या मिट्टी पे चल पाते हैं, डू दैट। हाउ विल यू प्रैक्टिस सरेंडर? It is one of the most difficult things to practice, but I have found one of the ways out, which I also share in my WhatsApp group. मेरी free community है जिसमें मैं if not daily, on a weekly basis, I keep sharing positive quotes and gratitude exercises and tips and card readings, all for free. I share in that community. One of the ways to practice surrender is to practice intentional gratitude towards challenging situations in your life. What does intentional gratitude mean? आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप नहीं चाहते नहीं हो, जिससे आप शायद एक ऐसे मेंटल स्टेट में जा रहे हैं विच इज़ नॉट हैंडल्ड बाय यू। तो आप ऐसे टाइम में बैठेंगे एक शांत जगह पे और आप सरेंडर प्रैक्टिस करेंगे। आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड मानेंगे जिससे शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड मानेंगे, और आप सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप ये चीज़ें करके देखिए, और इसके बाद अगर आपका इंट्यूशन ना बढ़ने लगे, आप इंट्यूशन बढ़ेगा मतलब होगा क्या? आप आजू बाजू की एनर्जीज़ को पहचानने लगेंगे। आप कुछ काम करने जाएंगे, आपको इमीडिएटली पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, या फिर आप केओटिक सिचुएशंस में आप काम रहेंगे बिकॉज आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी को कोई टच नहीं कर पा रहा है। दीज आर अ फ्यू थिंग्स। अगर आपकी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, इट मीन्स आपका इंट्यूशन अपने आप बढ़ गया है। एंड वाई शुड वी वर्क ऑन एन इंट्यूशन? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, like I said, we are a same source of universal energy. Why not enjoy and try to work on our fullest potential to bring that inner peace? And if one of the ways is to practice the inner intuition, bring it out, let's try to do it one day at a time, right? Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.